क्या आपने कभी सोचा है कि जब यूरोप से ना भारत आने के लिए पहले से ही ना जमीन का रास्ता मौजूद था, तो फिर ये अंग्रेज और पुर्तगाली हजारों किलोमीटर दूर खतरनाक समुद्री रास्ते से क्यों आए? सच ये है ना, ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि मजबूरी और लालच का फैसला था जिसने ना हमारी हिस्ट्री ही बदल दी। पहले भारत और यूरोप के बीच ना जो व्यापार होता था वो जमीन के रास्ते से होता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। भारत से मसाले, रेशम और कीमती सामान अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की से होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। लेकिन ये रास्ता कोई आसान नहीं था। हर जगह अलग अलग राजा थे, हर जगह टैक्स लगता था और हर व्यापारी ना अपना मुनाफा जोड़ देता था इसमें। यानी सामान जितना आगे बढ़ता उतना महंगा होता जाता। फिर 1453 में ना उस्मानिया सल्तनत ने ना इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। यही शहर ना एशिया और यूरोप के बीच ना बिजनेस का सबसे बड़ा गेटवे था। तुर्कों ने ना इस रास्ते को इसलिए सीमित कर दिया क्योंकि वो यूरोपियन ईसाइयों को ना कमजोर करना चाहते थे और व्यापार पर ना अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहते थे। यानी ना इन्हें दुश्मनी भी निभानी थी और बिजनेस पर कंट्रोल भी करना था। अब हालत यह हो गई ना कि रास्ता या तो बंद हो गया या इतना महंगा हो गया ना कि मसाले यूरोप में ना सोने जितने कीमती हो गए। अब यूरोप के व्यापारियों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो महंगी जमीन के रास्ते पर डिपेंड रहें या फिर नया रास्ता खोजें। उन्होंने नया रास्ता मतलब समुद्र को चुना, क्योंकि वहां कोई बिचौलिया नहीं था, ना वहां कोई टैक्स था और वे सीधे भारत पहुंच सकते थे। एक जहाज में ना सैकड़ों ऊंटों से ज्यादा सामान आ सकता था, मतलब कम खर्च ज्यादा मुनाफा। लेकिन उस समय ना स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए उन्हें अफ्रीका का ना पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। यूरोप से निकलकर जहाज अटलांटिक महासागर में आया, फिर अफ्रीका के किनारे किनारे पहुंचे और कैप ऑफ गुड होप को ना पार करके हिंद महासागर में आए और फिर आखिर में ना वे भारत के कालीकट तट पर पहुंचे। ये रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन ना इसमें सबसे बड़ी खासियत थी कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। मतलब जितना माल लाओ उतना मुनाफा तुम्हारा। तो असली वजह साफ है, जमीन का रास्ता महंगा और कंट्रोल में था, जबकि समुद्र का रास्ता खुला और मुनाफे से भरा था। और इसी मुनाफे की भूख ने ना यूरोपियन को भारत तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि जब ना पहले अंग्रेज ना जमीन के रास्ते आते थे, तब उन्होंने भारत पर कब्जा करने की क्यों नहीं कोशिश करी? क्योंकि तब भारत में ना मुगल काफी शक्तिशाली थे और रास्ते में शक्तिशाली अरब देश पड़ते थे, जिनसे उलझना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। उस वक्त अंग्रेज सिर्फ एक मामूली खरीदार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने समुद्र का रास्ता खोजा तो गेम चेंज हो गई। समुद्र पर किसी का पहरा नहीं था और अंग्रेज अपने साथ ना तोप वाले जहाजों को सीधे भारत के तट तक ले आए। उन्होंने देखा कि ना अब मुगलों की पकड़ कमजोर हो चुकी है और भारत के जो राजा हैं ना वो आपस में लड़ रहे हैं। बस इसी कमजोरी और समुद्री ताकत का फायदा उठाकर वे व्यापारी से डाकू बन गए और फिर भारत के मालिक बन बैठे।